बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हमारा एंड हो गया था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला क्वेश्चन है कूलम लॉ बयान करें। तो कूलम लॉ असल में दो जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। किसी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान एक फोर्स पाई जाती है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है, जिसका अनुसार चार्जेस की नोयत पर होता है। नोयत मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा फिर अट्रैक्शन होगी, अगर दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे फिर फोर्स ऑफ जो है वो रिपल्शन होगी। अब ये जो हमारा लॉ है ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में बताता है, वो ज़रा देख लेते हैं जी। कूलम लॉ कहता है चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली ये फोर्स, चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली ये जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के आसरे ज़र्ब, मतलब उनके मैग्नीट्यूड जो होगा, एक Q1 है दूसरा Q2 है, उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे उनके आसरे ज़र्ब के जो है वो रास मुतनासिब होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली ये फोर्स रास मुतनासिब होती है दोनों चार्जेस के आसरे ज़र्ब के, जबकि बिलक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो फासला पाया जाता है उनके मरबा के, ठीक है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कहलाता है कूलम्स लॉ कि दो पॉइंट चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो उनके मैग्नीट्यूड के असर ज़र्ब के और उनके दरमियान जो फासला पाया जाता है उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें कूलम के साथ में के कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो असल में जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको इक्वालिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पॉइंट चार्ज के दरमियान फोर्स क्या होगी अगर मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। तो यहाँ उन्होंने फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर डी स्केयर। नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर, इस क्वेश्चन को भी शक रहने दें। दो पॉइंट के दरमियान फोर्स क्या होगी अगर मीडियम का कांस्टेंट में इजाफा कर दे। तो अगर इजाफा करेंगे तो फोर्स में क्या होगा जी, कमी होगी, फोर्स में कमी होगी क्योंकि नीचे है ना एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें जब इजाफा होगा तो एफ में कमी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में Q1 चार्ज -2 माइक्रोकूलम है जबकि Q2 चार्ज -20 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे F इज इक्वल टू, ये फार्मूला है F इज इक्वल टू K कांस्टेंट हो गया Q1 Q2 ओवर डी स्क्र। ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ठीक है, 9 × 10⁻9। बाकी ये -2 माइक्रोकूलम 10⁻6 लिख दिया। दूसरा है -20 माइक्रोकूलम, वो भी -6 हो गया पावर में। नीचे जो फासला था ना 50 सेंटीमीटर, वो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केयर कर लिया। अब ये सारा कैलकुलेशन से करेंगे तो हमारे पास 1.438 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की बुनियाद पर दो डिवाइसेस के नाम दें। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्टडी ऑफ चार्जेस, तो वो ये कहाँ का यूज़ होती है। तो वो CRO, कैथोड ऑसिलोस्कोप होती है, LCDs होती हैं, इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, टच पैड्स, ये ठीक है जी, कैपेसिटिव कीबोर्ड्स, एक्सरे मशीन्स वहाँ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसके गिर्द वो तमाम इलाका जहाँ वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन कह लें, रिपल्शन कह लें, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है कि जब हम कोई दूसरा चार्ज उस पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो वो जो फोर्स अमल करेगा उस चार्ज पर F/Q, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देख सकते हैं
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद चार्ज यूनिट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसे ई से जोड़ करते हैं और ई क्या होगा, एफ ओवर क्यू। यूनिट चार्ज यानी कि क्यू नीचे होगा और उस पर अमल करने वाली फोर्स ऊपर आ जाएगी, एफ ओवर क्यू। तो इसकी यूनिट या न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और क्यू की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इतना आप इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक की मसवात, अभी हमने पढ़े, ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ई का फोर्स एफ और चार्ज क्यू के साथ कैसे ताल्लुक रखती है। यही फार्मूला जो है ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री होती है वो असल में चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स और चार्ज की जो मिकदार है उसकी रेशियो होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में किसी चार्ज पर अप्लाई वाली फोर्स और चार्ज की मिकदार के दरमियान पाई वाली निस्बत होती है। ये हो गया ई एफ और क्यू का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को बयान करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम पर यूनिट वॉल्यूम में बयान करते हैं और उसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर शुदा एनर्जी बुनियादी तौर पर एनर्जी और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत होती है, यानी कि कितने वॉल्यूम में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको इलेक्ट्रिक डेंसिटी बोलते हैं। इसे आमतौर पर एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसको इतना तैयार कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी असल में वो वॉल्यूम के लिहाज से स्टोर होती है, यानी कि वो जो चार्जेस स्टोर होते हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर शुदा एनर्जी बनाने पर एनर्जी और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत होती है, इसे आमतौर पर एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज का, होता है पॉइंट चार्ज से। अब पॉइंट से मुराद वो इंतहाई स्मॉल चार्ज होगा, एक ऐसा चार्ज जिसका साइज़ कंपेयर की वाली लंबाई की निस्बत इंतहाई कम हो। ठीक है, उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज किस किस शक्ल में पाया जाता है। तो चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, एक लाइन के गिर्द चार्ज भी हो सकता है, सरफेस चार्ज, ठीक है, एक सतह के ऊपर चार्ज, या एक क्लोज सरफेस है उसके ऊपर भी चार्ज होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनके इस तरह लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होंगी। ये वाली पॉइंट चार्ज की है, ये वाली लाइन देखें, लाइन के गिर्द चार्ज बैठा है, ये एक सतह के ऊपर चार्ज है और ये क्लोज या वॉल्यूम के अंदर वो चार्ज है। तो इस तरह की ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मसलसल चार्ज की तकसीम के फार्मूले को बयान करें, यानी कि टोटल चार्ज फाइंड करने के क्या फार्मूले हैं। तो ये तीनों हमने पढ़े हैं। पहला लाइन इंटीग्रल के अंदर आता है, यानी कि अगर लाइन के गिर्द चार्ज हो तो वो रो एल डी एल और लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल है, ये यूज़ होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो रो एस जब होगा वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये तीनों एक लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लीनियर चार्ज डेंसिटी के से क्या मुराद है। तो जो असल में चार्ज डेंसिटी होती है वो होता है चार्ज पर यूनिट, लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, किस तरह चार्ज पाया जाए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, छोटा सा है, कि चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर लेंथ के साथ जितना चार्ज होगा उसे कहेंगे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। नीचे है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसी तरह जब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो उसमें चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस भी कह सकते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया बुनियादी तौर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। ठीक हो गया जी, वो पर यूनिट लेंथ है, ये पर यूनिट सरफेस या एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से क्या मुराद है। ऊपर हम पढ़ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी चार्ज पर अमल करने वाले फोर्स और उस चार्ज की मिकदार के दरमियान जो रेशियो होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि किसी फ्री चार्ज से जो पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उसकी शिद्दत कितनी है, उसकी शिद्दत की पैमाइश को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मैथमेटिकली ये क्या होगा, मैथमेटिकली ये होगा कि जो सरफेस उससे जो निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स,
एक यूनिट एरिया से कितनी लाइंस उससे पास कर रही हैं उससे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये नीचे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, नीचे वाली। ये बनाए तौर पर वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जो कि एक यूनिट एरिया में से गुजरती हैं, ठीक है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरें, आपके सामने उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने वो सरफेस रखनी है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें से जितनी लाइन पास करेंगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैथमेटिकली ये कैसे होगा, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, उसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी आ जाता है। ये मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। डी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई को जब इस एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करें ना, इस एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं ऑफ द मटीरियल, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये ऊपर लिखा हुआ है वर्डिंग में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मटेरियल की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन से ज़रब दी जाए तो हासिल होने वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। डी इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ होगा। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें यहाँ तक हम कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।